IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों आज हम आए हैं दीपक महेश्वरी के ऑफिस पे और दीपक महेश्वरी जी से कुछ सवालात करने हैं। जैसे किस तरीके से शीता किम को लेकर वो काफ़ी उत्सुकता से काम कर रहे हैं। जैसे देखा गया कि कल गणपति महोत्सव था, गणपति का आखिरी दिन था, विसर्जन का दिन था, तो वहाँ पर भी पूरे ट्रॉम्बे के अंदर एकलौता पंडाल जो है इन्हीं का दिखा। और उसके बाद में लोगों को वड़ा पाव वगैरह जो है नाश्ते की सुविधा जो है इन्होंने वहाँ पे की थी। तो सर स्वागत है आपका IBN न्यूज़ 24/7 में दीपक जी। धन्यवाद सलमान। सर मतलब एक अचानक से ऐसे कोरोना के पीरियड में जहाँ पे लोगों के काम हैं, जो रोजगार है वो काफी ठप पड़े हुए हैं। देखा गया था कि चीता कैंप के उसी इलाके में जहाँ पे आपने कल मंडप लगाकर जो है लोगों को नाश्ता और पानी डिस्ट्रीब्यूट किया, वहाँ पे काफी सारी पार्टियों के मंडप लगते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोरोना के इस काल में सबके जो जेबों पे काफी असर पड़ा है। तो आपके जेब पे असर नहीं पड़ा जो आपने दिल खोल के वहां पे कल खर्चा करते हुए दिखे? सलमान भाई, सवाल आपका बड़ा प्यारा है, लेकिन 2.5 साल पहले जब मैं चिड़ियाघर में आया था, 2.5 से 3 साल हो गए मुझे करीब। एक मकसद से आया था, एक सोच को लेके आया था। उस सोच के लेके मैं रास्ते में उतरा था। मेरे साथ में कई लोग जुड़े हुए थे। शफीक खान है, घनश्याम है, विजय वैती है, महेश है, शंकर है, काफी लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ में। एक मकसद ढूंढ रहा था हमेशा। मकसद मुझे सीता के माँ की मिला कि लोगों की सेवा में या हित में कुछ काम कर सके। रास्ते में उतरे, खाड़ी की गलियों में घूमे, दस बदस में घूमे, हर क्षेत्र में घूमने की कोशिश करी। देखी जरूरतें बहुत है। पिछले 40-45 साल से इतने आए लोग आए और चले गए, लेकिन सीता के हमको डेवलपमेंट नहीं मिला जो तरक्की मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा स्थान है, इतना बड़ा एरिया है कि डेवलपमेंट के बहुत बड़े पोटेंशियल दिख रहे हैं वहाँ पे। तो लोगों को जो मिलना चाहिए थे वो अभी तक मिला नहीं है। लोग, मैंने देखा है कि लोग आज भी पानी के लिए परेशान है। लोगों को 500 मीटर दूर, 1000 मीटर दूर जाके पानी भरना पड़ता है। तो आज 2021 में अगर ये सिनारियो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है, तो बड़ी गंभीर समस्या है ये चिटागंग के लिए, क्योंकि आज 2021 में अगर हम पानी 1000 मीटर, 500 मीटर दूर जाके भर रहे हैं, तो वाकई में डेवलपमेंट नहीं हुआ वहां पे। मतलब कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीता गेम के अंदर जो नगर सेवक का जो काम है, उससे रिलेटेड आप मतलब खुश नहीं हैं। नहीं, मैं ऐसा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये बोलूंगा कि जो मैंने परिस्थिति देखी है चीता कैंप के अंदर, चाहे वो नगर सेवक हो चाहे कोई भी हो, काम होने चाहिए थे, काम हुए नहीं है। और अगर एक माँ या एक बीवी, एक बहन, अगर उसको घर से निकल के खाली पानी की समस्या से लड़ना है, तो वो क्या काम करेंगे और क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? उनकी अपनी समस्या कभी खत्म नहीं हो पाएगी। तो ये एक समस्या मैंने देखी है। तो और कई बार जब उन गलियों से गुजरा हूँ, तो हम भी घरों में रहते हैं, कभी ऐसे माहौल को देखा नहीं है कि वहां पे लोग, जो गटर बह रहा है वो जाम पड़ा है, उसमें काई जमी पड़ी है, उसमें स्लरी मैंने देखी है। स्लरी 1-1 इंच की स्लरी है उसके ऊपर। स्लरी मतलब जब गटर जाम होता है तो स्टेगनेंट पानी होने की वजह से एक उसका जो परत जम लुबदायक परत जम जाती है ऊपर। राइट, वो मैंने परत मेरी आंखों से देखी है, और उसमें इतनी बड़ी स्मेल आ रही है। वहां बच्चे, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग रहते हैं। इस कोरोना के काल में जब ये चीज और ये जो कीटाणु है या जो मच्छर है इससे पैदा हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बीमारी को बढ़ावा देंगे, कहीं नुकसान ही है हमारे चीता कैंप के लिए। तो चीता कैंप के लिए बहुत बड़ा काम करने का विषय है। मेरे पहले सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। जो कल आप उत्सुकता से जो इतना मतलब गणपति जो विसर्जन के टाइम पे आपने मतलब मंडल डाल के जो वड़े पाव डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को नाश्ता पानी दिया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, गणपति एक बहुत बड़ा उत्सव है महाराष्ट्र के लिए। उसमें चाहे चीता कैम्प हो, चाहे डोंगरी हो, चाहे नागपड़ा हो, चाहे शिवाजी नगर हो, ये फेस्टिवल हर एक का है, आपका मेरा सबका है। उत्सुकता इसलिए रही है कि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा जागृति नहीं आ रही थी उस चीज, चीता कैम्प के इस पर्टिकुलर एरिया में, कि जब मालूम है कि कल गणपति जी वहां से निकलने वाले हैं, हम सब उसको एक बड़े कार्यक्रम से मनाते हैं कि बापा जाते हैं फिर 1 साल बाद में आते हैं। तो हमने सबने मिलकर एक फैसला लिया कि हम वहां पे पंडाल बना के और हम वहां पे लोगों की सेवा का कुछ योजना बनाएंगे,
तो हमारे में ये तय हुआ कि हमने नाश्ते का प्रमोशन किया वहाँ पे, कि वहीं पे फ्रेश नाश्ता वहीं पे बनाएंगे, और लोगों जो वहां से जा रहे हैं, गणपति बाबा के जो भक्त निकल रहे हैं, या जो मनाली, जो खुशहाली से वहाँ धूमधाम से नाचते कूदते आ रहे हैं, उनको पानी या चाय या नाश्ते का प्रबंध कर सके। यही हमने माध्यम से खाली उस पर्टिकुलर पंडाल को बनाया था, कि लोगों के जो जोश है वो टूटे नहीं आगे, और उसी जोश से बढ़ते रहे। उसी जोश को कायम रखने के लिए हमने ये पंडाल बनाया था, कि वहां पे उनको रिचार्ज मिल सके। ये हमारा रिचार्ज सेंटर था उस कार्य भक्तों के लिए। हमारे पास में काफ़ी सारे वीडियोस है, कल के विजुअल्स है, फोटोग्राफ्स है, हम आपको इस न्यूज़ के ऊपर साथ ही में दिखाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ में हम ये भी पूछना चाहेंगे दीपक महेश्वरी जी से कि किस नज़रिए से अभी आप, जैसे आपने पूरी एक छोटी सी कहानी बताई कि चीता कैम्प में आपने आपका आंखों देखा हाल जो हो रहा है पानी को लेकर, गटर को लेकर, और जो एक सुविधा मिलनी चाहिए चीता कैम्प वालों को वो नहीं मिल पा रही है। तो आपका एक नज़रिया लोगों तक बताइए कि मतलब आप किस तरीके से चीता गेम को आगे आने वाले टाइम में देखना चाहते हो? काफी योजनाएं बनी हुई है सरकार की, रूरल डेवलपमेंट, स्लम डेवलपमेंट्स के लिए। सीताकैम भी एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है। अगर कोशिश किया जाए तो बहुत बड़ी फंडिंग हमेशा सीताकैम को मिल सकती है डेवलपमेंट के रूप में, और जो आज की परिस्थिति है उसको सुधार सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टडी किया है, मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरी कॉर्पोरेशन में बात हुई, कि चीता कैम्प को स्पेशल फंड्स ग्रांट हो सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया बन सकता है वो। क्योंकि जिस तरह से जो खाड़ी की जो एरिया है, खाड़ी में जो कचरे की डंपिंग बना दिया है, एक तो उसकी शिफ्टिंग की बहुत ज़रूरत है इस एरिया को। कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में शिफ्टिंग करना पड़ेगा उसको, तो दैट कि यहाँ पे जो 20 से 25,000 लोग रह रहे हैं उनकी समस्या दूर हो। वो छोटी आबादी नहीं है, 20 से 25,000 बहुत बड़ी आबादी होती है। तो मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर जोन के अंदर करीब करीब 20 से 25,000 लोग रहते हैं। इससे कम, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतने लोगों का अगर हम आज नहीं सोचेंगे, नगर सेवक या सोशल वर्कर या समाज सेवक, उसका काम क्या है? पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना, यही कार्य है। इसी कार्य को लेके मैं आया हूँ। तो डेफिनेटली मेरा तो दौर यही रहेगा कि ये सारे एरिया सुधर जावे, और लोगों को जो आज भले उनके पास छोटा घर है, लेकिन सांस तो खुशबू की हो, महक तो प्यारी हो। ये महक तो उनके लिए बहुत समस्या है हमेशा। तो एक नया उनको नई सोच मिले, नया उमंग मिले, जीने के लिए एक मकसद मिले, और वो जो खुशहाली नहीं है उनके चेहरे पे वापस आवे एक बार। सर, कैसा है कि अभी देखा गया है कि चीता कैम्प में साल दर साल जो है इलेक्शंस होते गए, एमपी इलेक्शन, नगर सेवक इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, लेकिन जिस तरीके के वादे जो चीता कैम्प के वासियों को और चीता कैम्प की आवाम को की गई, उस तरीके से चीता कैम्प की आवाम नाखुश दिख रही है। कहीं ना कहीं मैं ये खुद बोलता हूँ कि चीता कैम्प में जो वादे नेता आके करते हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, एमएलए हो या एमपी हो या कोई सोशल वर्कर भी हो, बस अपना नाम करने और अपना काम करने के हिसाब में इलेक्शन लड़कर जीत कर वहां से निकल जाते हैं। जो एग्जैक्टली चीता कैम्प को बोला जाता है कि हम ये करेंगे और ये चीज़ पे हम मुद्दा, मतलब जो भी मुद्दे लेकर आते हैं वो चीज़ पे काम नहीं होते कहीं ना कहीं। आपका इसमें क्या ख्याल है? सलमान भाई, ऐसा है कि किसी नेता या किसी सोशल वर्कर या किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप डेफिनेटली बच रहे हो मतलब उस चीज़ से नहीं, बचना अभी? नहीं है। अब मेरी सोच है कि अपने को काम करना है, मुझे काम करना है, मेरे लोगों को काम करना, हम काम करने तैयार हैं। अब ये चिटागांव की जनता के ऊपर है कि उनको क्या चाहिए, उनकी सोच क्या है, उनको अपनी सोच को आगे लाना है, मुझे नहीं। मैं तो उनके लिए एक सेवक हूँ। अगर सेवा का मौका देंगे तो डेफिनेटली उनकी सेवा करूंगा, और डेफिनेटली मैं ये सोचता हूँ कि पिछले 40 साल में जो नहीं हुआ उसमें से कुछ तो करेंगे। मैं बोलता हूँ फूल नहीं, फूल की पंखड़ी तो जरूर करेंगे, लेकिन एक योजना जरूर लेके आएंगे उनके लिए, ये पक्का वादा है। जी, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहेंगे दीपक महेश्वरी जी के साथ में। आपको ये भी बता दें कि आने वाले वक्त में जो है धीरे धीरे कैंडिडेट्स जो है वो उभर के आएंगे। ऐसे में दीपक महेश्वरी जी का भी एक ये मुद्दा रहा है, मतलब एक दावा उन्होंने भी ठोक दिया है कि चीता कैम्प से वो इलेक्शन लड़के ही रहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है, जब गरीबों के घर में बिरयानी पकेगी तो सोच लेना इलेक्शन के दिन नज़दीक है। सभी के साथ में ऐसे ही तेज तर्रार खबरों के लिए देखते रहिए IBN न्यूज़ 24/7, रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।